Assalamu alaikum. In this video we will discuss high yield points from the chapter demography. डेमोग्राफी से जो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आस्क MCQs हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो है वो आपको फॉर्मूला आना चाहिए जो है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम. ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है 70 डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट. जो ग्रोथ रेट है वो आपको बताया जाएगा MCQ में. ठीक है, और आपने पॉपुलेशन डबलिंग टाइम फाइंड करना है 70 को ग्रोथ रेट पे डिवाइड करके. ठीक है, ग्रोथ रेट जो 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, जो MCQs में बता सकते हैं. जो आपने MCQ के लिए याद रखनी है दो चीज़ें, वो ये है कि जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है ना वो है 1.1%, और जो पाकिस्तान का पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है वो है 2.55%. ठीक है, ये अलग से भी MCQ आ सकता है. दूसरा जो है वो हमारे पास अगर देखा जाए पॉपुलेशन डबलिंग टाइम वर्ल्ड का, ये जो था ऊपर 1.1% और 2.55% ये ग्रोथ रेट था. ठीक है, पाकिस्तान का और वर्ल्ड का. अगर पॉपुलेशन डबलिंग टाइम देखें तो 70 को अगर हम डिवाइड करें 1.1% पे तो हमारे पास वर्ल्ड का आ जाएगा जो कि 63 ईयर्स है. ठीक है, और अगर हम पाकिस्तान का निकालना चाहें तो हम 70 को डिवाइड करेंगे जो कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है 2.55 से, तो हमारे पास 27.5 ईयर्स जो है वो पाकिस्तान का डबलिंग टाइम आ जाएगा पॉपुलेशन का. नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपको आना चाहिए वो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का. उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हैपनिंग्स और इवेंट्स इन ईयर एट अ प्लेस ओवर पॉपुलेशन एक्सपोज टू रिस्क ऑफ हैपनिंग्स इन सेम ईयर और प्लेस इनटू के. अब के जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, वो 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है और 10,000 भी हो सकता है. ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ग्रोथ रेट पूछ सकते हैं. अगर सिंपल ग्रोथ रेट पूछें तो वो हमने फाइंड कर लेनी है क्रूड बर्थ रेट को माइनस करके क्रूड डेथ रेट से. तो हमारे पास सिंपल जो है वो ग्रोथ रेट आ जाएगा रेट एट विच पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग. ठीक है, या वो पूछ सकते हैं ग्रोथ रेट क्या है, या वो पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट दे के रेट एट विच पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग फाइंड करें, तो वो हम फाइंड कर लेंगे इस सिंपल फॉर्मूले से. अब अगर वो चेंज इन पॉपुलेशन पूछें, लाइक अगर उन लोगों ने आपको जो है वो प्रेजेंट पॉपुलेशन बताई हुई है और फ्यूचर पॉपुलेशन लाइक 2024 की बता के या 25 की बता के 2030 की पूछी हुई है, तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये है PT जो फ्यूचर पॉपुलेशन है और PT0 जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, प्लस बर्थ्स माइनस डेथ्स एंड प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन. ठीक है, मतलब इमिग्रेंट को हम आउट माइग्रेशन से माइनस करके और बर्थ्स को डेथ्स में से माइनस करके उन दोनों को प्लस करके जो है वो हम प्रेजेंट पॉपुलेशन में प्लस करेंगे, तो हमारे पास फ्यूचर पॉपुलेशन यानी कि PT आ जाएगी. अब नेक्स्ट जो है पॉपुलेशन इन बिटवीन सेंसस ईयर्स, ये मोस्टली जो है MCQ में कोई भी फिलिंग द ब्लैंक दे के वो पूछ सकते हैं. तो इसका अपने सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि PT1 फ्यूचर पॉपुलेशन इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 + R, और जो है वो स्क्वायर हमारे पास T आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कौन से होते हैं वो पूछ सकते हैं MCQ में कि विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. तो आपको ये पांचों कंपोनेंट्स पता होने चाहिए. मोर्टेलिटी भी पॉपुलेशन ग्रोथ का कंपोनेंट है, माइग्रेशन भी है, सोशल भी है, मैरिज भी है और फर्टिलिटी भी है. नेक्स्ट जो है वो MCQ के लिए पूछ सकते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट इन पाकिस्तान कितना है, तो वो आपने याद रखना है कि वो होता है 3.2. और आगे जो है ना वो ये है कि अगर हमारे पास जो मैरिज एज है वो इन जनरल 18 ईयर्स एवरेज है, अगर उस मैरिज एज को हम 21 ईयर कर दें तो हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो 25% एवरेज डिक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, 25% एवरेज है, और अगर वो एग्जैक्ट पूछते हैं तो वो 20 to 30% का ऑप्शन भी दे सकते हैं. नेक्स्ट लिटरेट पर्सन का आपको पता होना चाहिए कि किस पर्सन को हम लिटरेट पर्सन कह सकते हैं. एनीवन हु इज़ 10 years ओल्ड एंड कैन रीड होली कुरान एंड राइट हिज नेम इन इज़ लिटरेट. ठीक है, तो ये लिटरेट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. नेक्स्ट जो है ना वो कुछ जनरल फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट है और नेट रिप्रोडक्शन रेट है. अब ये जो चार डेफिनेशन है ना इनकी वो अलग अलग MCQ पूछ सकते हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना वो मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर है. और जनरल फर्टिलिटी रेट में क्या होता है कि जनरल सा एक हमने बताना है, गेस देना है फर्टिलिटी रेट का, जिसमें आ सकता है हमारे पास नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर और नंबर ऑफ जो वुमेन है 15 to 49 ईयर्स रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन है उनकी अगर हम लोग रेट निकालें तो उसको हम कह देते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट. ठीक है, और फर्टिलिटी रेट जो मैक्सिमम होता है वो 25 to 29 ईयर्स के दरमियान होता है. टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो वो होता है कि जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन वुड हैव इफ़ शी वाज टू पास थ्रू आर रिप्रोडक्टिव ईयर्स. ये आपने डेफिनेशन एज इट इज़ याद करनी है क्योंकि ये MCQs में बहुत पूछी जाती हैं. नेक्स्ट जो है वो ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट है. ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट का ये है डेफिनेशन के एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स दैट वुड बी बोर्न टू अ वुमेन थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव स्पैन.
नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो है नेट रिप्रोडक्शन रेट की। नेट रिप्रोडक्शन रेट में आपने जो सिंपल सी एक चीज़ याद रख देनी है ना, वो ये है कि जहाँ पे भी फिक्स्ड एज या हमारे पास स्पेसिफाई कर दिया जाए एज को, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट को, वहाँ पे आपने नेट रिप्रोडक्शन रेट लगा देना है, ठीक है। और देन जो है वो हमारे पास क्या होता है कि इस जो नेट रिप्रोडक्शन रेट है वो डेमोग्राफिक इंडिकेटर भी है। नेट रिप्रोडक्शन रेट जो है हमारे पास 1 लाइक रिप्लेसमेंट लेवल 1 तब अचीव होता है अगर हमारे पास 60% जो कपल हैं, 60% कपल जो हैं वो फैमिली प्लानिंग को प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। ये सारे MCQ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन पैरामिड। इसमें से जो MCQ पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि जो मेल्स हैं उनको हम लोग पैरामिड के लेफ्ट साइड पे इंडिकेट करते हैं और वुमेन को राइट साइड पे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और चिल्ड्रन जो है वो बेस पे होते हैं और एडल्ट जो है वो टॉप पे होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ब्रॉड बेस है या फिर हमारे पास लाइक रिक्टेंगल है, तो हमारे पास क्या होता है, सॉरी ट्रायंगल है, तो वो पाकिस्तान की लाइक ग्रोथ को जो है वो शो कर रहा है। ब्रॉड बेस का मतलब ये कि चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और जो हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है वो चिल्ड्रन से कम है, लाइक ग्रोथ रेट से कम है, और जो एडल्ट्स हैं वो लाइक बहुत कम है। देन है बी हाइव और ब्रॉड सेंटर्ड। ब्रॉड सेंटर्ड का मतलब ये हुआ कि वर्किंग पॉपुलेशन वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंगापुर जो है वो अचीव कर चुका है इस पॉपुलेशन पिरामिड को, ठीक है। और देन हमारे पास आता है कि रिक्टेंगल और स्टेशनरी जो है लाइक वहाँ पे ना ग्रोथ बढ़ रही है ना कम हो रही है, वो यूके में है। तो ये MCQ पॉइंट्स है डिफरेंट। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी रेशो। डिपेंडेंसी रेशो का फॉर्मूला आपने याद रखना है कि डिपेंडेंसी रेशो में जो डिपेंडेंट पीपल होते हैं ना वो कौन से होते हैं कि अगर हमारे पास जितने भी 15 ईयर से कम चिल्ड्रन हैं या फिर 65 ईयर से अबव जो है वो एजड हैं, वो सारे हमारे पास कौन से डिपेंडेंट पीपल हैं, ठीक है। और 16 to 64 जो ईयर तक जो लोग हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन होती है। तो डिपेंडेंसी रेशो जो है वो हम निकालेंगे चिल्ड्रन लेस देन 15 ईयर प्लस एजड अबव 60 ईयर्स 65 ईयर्स डिवाइडेड बाई 16 to 64 ईयर पॉपुलेशन इंटू 100। पाकिस्तान का डिपेंडेंसी रेशो पूछ सकते हैं, वो होता है 66%। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट सेक्स रेशो। सेक्स रेशो जो हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मेल्स ओवर नंबर ऑफ फीमेल्स इंटू 100, ठीक है। और ये जो इंडिया होता है वहाँ पे हम जो है वो फीमेल पर मेल रेशो निकालते हैं, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसकी जो है डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि मूविंग फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इसकी डेफिनेशन दैट इज इनफ। डेमोग्राफिक साइकिल जो है ना उसकी 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज का नाम है हाई स्टेशनरी, देन है अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी और डिक्लाइनिंग स्टेज है। जो पाकिस्तान है वो MCQ में आता होता है कि पाकिस्तान डेमोग्राफिक साइकिल की कौन सी स्टेज पे है, तो आपने याद रखना है पाकिस्तान जो है वो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज पे है। हाई स्टेशनरी मतलब ये होता है कि क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई हैं लेकिन इक्वल हैं, तो उसको कह देते हैं हाई स्टेशनरी। अर्ली एक्सपेंडिंग का मतलब है कि क्रूड बर्थ रेट जो है वो सेम है लेकिन क्रूड डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन करने लग गया है, तो हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो अर्ली एक्सपेंड उसका होने लग गया है। लेट एक्सपेंडिंग का मतलब ये है कि क्रूड बर्थ रेट भी कम हो रहा है, क्रूड जो डेथ रेट है वो फर्दर डिक्लाइन हो रहा है। और लो स्टेशनरी का मतलब ये क्रूड बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो हैं लेकिन दोनों जो है वो एक दूसरे को इक्वल करके कैंसिल आउट कर रहे हैं। और डिक्लाइनिंग का मतलब ये है कि बर्थ जो है वो डेथ से कम है, और डिक्लाइनिंग जो स्टेज पे है वो है जर्मनी, वहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट है। बर्थ डेथ से कम है तो इसको हम नेगेटिव ग्रोथ रेट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक ट्रैप। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ इम्बैलेंस, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रैप है इसको हम स्टेज ऑफ इम्बैलेंस भी कहते हैं। डेवलपिंग कंट्री कंटिन्यूस टू हैव अ हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कि स्टेज ऑफ इम्बैलेंस है, क्योंकि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है तो उसमें होना ये चाहिए कि उसमें जो लाइक वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए और डिपेंडेंट जो पीपल हैं वो कम होने चाहिए। नेक्स्ट पॉपुलेशन मोमेंटम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो होता है M/V। और वाइटल इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ लाइफ बर्थ ओवर नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है। अगर वाइटल इंडेक्स हमारे पास 100 है तो मतलब कि पॉपुलेशन जो है वो किसी भी जगह की वो स्टेबल है। अगर 100 से ज़्यादा है तो मतलब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, और अगर 100 से कम है तो मतलब पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है।